वही लोग, वैसे तबके के लोग हमारे बीच शोषक लोग हैं। CNT के बारे में बात नहीं करेगा, 5th शेड्यूल के बारे में वो बात नहीं करेगा। बाबूलाल मरांडी को या तो और नेता को ये सब चीज से दूर भागता है। वो कानून इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? हम सरकार में रह करके सरकार के अंदर ही हमको दबाव तो देना होगा। सरकार को तो आईना तो दिखाना ही होगा, सरकार समझे। कांग्रेस की ओर से पेशा अधिकार यात्रा निकाली गई। इस बीच आप लोगों ने देखा कि राज्य सरकार की ओर से पेशा कानून को अंतिम रूप दे दी गई है, जिसके बाद तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो काफी खुश है। उनका कहना है कि हमारी जो जमीन है वो अब सुरक्षित रह पाएगी। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। बातचीत करेंगे कि आज कांग्रेस की ओर से पेशा अधिकार यात्रा निकाली गई, पहले तो क्या मकसद है इसका? दादा देखिए, पेशा कानून के तहत चुनाव, पंचायती राज चुनाव तो हुआ, और ये पंचायती राज चुनाव अगर कहा जाए तो इस पे भी स्वर्गीय राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, लेकिन इस राज्य में अंतिम में करीबन 7-8 साल के बाद चुनाव हुआ, और उस चुनाव के लिए भी हम लोगों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा। लेकिन चुनाव तो हुआ, नियमावली नहीं बनने के कारण जो अधिकार, चाहे वहाँ के जो ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, पंचायती व्यवस्था को दिया जाना चाहिए, वो तमाम चीज़ से आज भी लोग वंचित हैं। और इसी के कारण आज अगर आप कहेंगे तो गांव में छोटे मोटे झगड़े, ज़मीन से संबंधित, माइनिंग वगैरह से संबंधित मामला, वन पट्टा से संबंधित मामला, और ज़मीन का मामला भी इसी के चलते लोग ज़मीन से भी बेदखल हो जा रहे हैं। तो ग्राम सभा को एम्पावर, सशक्तिकरण इसे नियमावली के होने से होगा। और जब ग्राम सभा मजबूत होगा तो स्वाभाविक है गांव के लोग बैठ कर के योजना बनाएंगे, गांव की छोटे मोटे बातों को गांव में ही निपटारा किया जाएगा। तो जो भारत के संविधान के तहत जो दिया गया कानून है, और ऐसे भी ये इलाका में ये प्रदेश जनजातीय बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और आदिवासियों के नाम से ही ये राज्य अलग हुआ है। तब है क्या, 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, ट्राइबल सब प्लान है, वन पट्टा अधिकार का ये कानून है, लेकिन वो कानून इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? ये जो नियमावली बन जाएगा तो लोग खुद ब खुद इस नियमावली का, ग्राम सभा भी मजबूत हो जाएगा, और ग्राम सभा मजबूत होगा तो व्यवस्था, शासन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। हमारी जो पढ़ा व्यवस्था हुआ, हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था, ढोकलो सोहर हुआ, मन की मुंडा हुआ, इसको मजबूती मिलेगी। तो इसलिए इस नियमावली को लागू किए बगैर हम विकास की योजना को, सरकार लाख योजना बना ले, लेकिन उस योजनाओं को हम सही तरीके से धरातल पर गांव में नहीं उतार सकते हैं। यही एक है कि ये जब लागू होगा तो ग्राम सभा का महत्व बढ़ेगा, और ग्राम सभा का महत्व बढ़ेगा तो गांव के लोग ही उस योजना को चयन करेंगे। किसी भी जाति, समुदाय के धर्म गांव में रहते हैं, मिल करके योजना चयन करेंगे। ग्राम सभा, ग्राम प्रधान का उसका अधिकार होगा। बहुत सारे झगड़े झंझट सब होंगे, वो तो गांव में ग्राम प्रधान ही उसको समाधान करेगा पूरा। आप अभी बगल में दत्तून बेच रहे हैं, पत्तल बेच रहे हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए पूरा रोजगार वगैरह बहुत सारा चीज़ों का व्यवस्था आपको इसी के माध्यम से होगा। इसीलिए ये सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए पहल किया है। आज हम लोग इस पेशा अधिकार यात्रा के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द लागू, अब इसको विलम्ब ना हो। ऐसे भी अगर आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नियमों को कभी टच नहीं करती है। आप पूछ लीजिए उनके नेता बाबूलाल मरांडी को या तो और नेता को, ये सब चीज़ से दूर भागता है। पेशा नियम के बारे में बात नहीं करेगा, CNT के बारे में बात नहीं करेगा, 5th शेड्यूल के बारे में वो बात नहीं करेगा, सरना कोड के बारे में वो बात नहीं करेगा। उसी तरीके से जो आपका वन पट्टा के बारे नहीं बोलेगा, क्योंकि इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि वही लोग, वैसे तबके के लोग हमारे बीच शोषक लोग हैं, बता रहे हैं, और ग्राम सभा को भी कमज़ोर करते हैं।
तो इसलिए ये लोग इतना रहा, इस तरह का पॉलिसी कोई नहीं किया। हेमंत सरकार से उम्मीद है इस नियमावली को आपने इसको अमली जमा पहना रहे हैं, आप विलम्ब ना किया जाए, जल्द से जल्द इसको लागू करें। आखिरी में हम लोग इस यात्रा को ना केवल राजधानी बल्कि दूसरे जिलों में लेकर के लोगों को बताएंगे कि ग्राम सभा कितना मजबूत है। अगर ग्राम सभा मजबूत होगा तो आपके साथ जो इस तरह की जो आपके साथ अन्याय होता है, आपके साथ शोषण होता है, वो अपने आप ये सारा चीज़ ग्राम सभा के माध्यम से इससे आपको न्याय मिलेगा। अच्छा दादा, 1996 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था, 27 साल बीत गए हैं, लगातार आदिवासी समुदाय इसको भी लेकर अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे थे। आपको नहीं लगता है काफ़ी देर हो गई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो इस राज्य में बनने के बाद 2000 में राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद ही हम लोग इस पेशा कानून के तहत चुनाव हो बोल के हम लोग आंदोलन किए। इस आंदोलन में हम 3 बार जेल गए हैं। हमारे इस आंदोलन में कई एक साथी लोग शहीद हुए हैं। हमने सेंद्रा सगाड़ निकाला था और पूरे राज्य भ्रमण किया था। करीब 100 से भी ज़्यादा सभा हम किए थे पूरे राज्य में। और उसी के बाद में ये आपका चुनाव हुआ, आपका मुखिया चुनाव। और उसी के बनिस्पत आज जो गांव में जो मुखिया बन रहा है एकल पद, ये आंदोलन के चलते ही आपका हुआ है। ये आंदोलन का साक्षी पूरा लोग हैं, बहुत लोग हैं उसमें करा के, बहुत सारे लोग पूरे। अब है कि बहुत विलम्ब हुआ है, इस राज्य के लिए तो दुर्भाग्य है। अब रही बात कि जिम्मेवारी गठबंधन की सरकार है, हमारी भी जिम्मेवारी तब है। हम सरकार को दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को नियमावली को लागू करें और इसका आपको संकल्प निकालें। लेकिन सरकार में तो आप लोग हैं, दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दादा। नहीं, सरकार में रहने से सरकार भी कभी कभी रहती है तो कोई चीज़ों को करने के लिए हम सरकार में रह करके सरकार के अंदर ही हमको दबाव तो देना होगा। सरकार को तो आईना तो दिखाना ही होगा, सरकार समझे इसलिए। और सरकार जब ऑलरेडी कर रही है, नियमावली बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो हम उम्मीद करते हैं और जल्दी हो। इसलिए हम लोगों को इसके प्लस इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों को ग्राम प्रधान उसको भी जागरूक होना है, गांव के प्रधान हैं, गांव के लोग जो मुखिया सरपंच है उनको भी जागरूक होना है पूरा। और नहीं तो उनको पावर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, उसको नहीं समझेगा तो फिर उसको जो सो उसको सही ठेपा करा करके पूरा अधिकार का मिसयूज शुरू हो जाएगा। इसलिए इसके लिए भी जागरूकता देने का जरूरत है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।